हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस टॉपिक पर ही कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर बॉटनी नाम से प्लेलिस्ट में आप जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा जो है कि सभी हरे पौधे मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वे सारे के सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी स्वापोषी होते हैं। मतलब अपना खुद का भोजन बना पाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट कर पाते हैं। दूसरा वन लाइनर देखें, दूसरा क्वेश्चन देखें। स्टीफन हेल्स, ये वैज्ञानिक हैं, स्टीफन हेल्स ने 1727 में ये पता लगाया है कि जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधों में पोषण के लिए यानी उनकी न्यूट्रिशंस के लिए प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी ये हिस्ट्री की बात है, इसमें ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस की कि स्टीफन हेल्स ने 1727 में ये बताया था कि जो हरे पौधे होते हैं उनमें अगर उनमें वो अपना पोषण कर रहे हैं, यानी उसमें सेल्फ न्यूट्रिशन हो रहा है, तो उसके लिए प्रकाश की हेल्प ली जाती है, यानी बिना प्रकाश के वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल पिगमेंट की खोज और इसका नामकरण। यानी जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, यानी जिसे आप पर्णहरिम कहते हैं, तो पर्णहरिम पिगमेंट की खोज यानी वर्ण की खोज और इसका नामकरण किया था पैलेटियर एंड कन्वेंसन ने, पैलेटियर और कैवेंसन ने किया था। तो इनके नाम याद रखिएगा विशेष रूप से। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है यानी जो पर्णहरिम जो वर्णक है, इसकी खोज और इसका नामकरण दोनों चीज़ें जो है पैलेटियर एंड कन्वेंटर ने किया था, कन्वेंसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है एंगलमैन ने बताया है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। तो ये भी आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस के। तो एंगलमैन ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण यानी आपका फोटोसिंथेसिस वो किस में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, यानी जो हरित लवक है, हरित लवक नामक जो है ऑर्गेनल्स में ही होता है। हरित लवक नामक कोशिकांग में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखें क्लोरोप्लास्ट की संरचना, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है उसे जो है विलिस्टर और स्टॉल ने जो है बताया था। उसकी संरचना के बारे में जो है जानकारी दी थी विलिस्टर और स्टॉल ने। विलस्टेटर और स्टॉल ने जो है क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में विशेष जानकारी दी थी, या उसका स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखें क्लोरोफिल जो ए है, यानी जो आपका जो पर्णहरिम ए है। क्लोरोफिल कई प्रकार के होते हैं, पर्णहरिम ए, पर्णहरिम बी, सी, डी, ई, ठीक है। विशेष रूप से ए भी होते हैं, ए और बी, और उसके बाद कैरोटीन और जेंथोफिल दो अलग प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। बाकी क्लोरोफिल सीरीज़ में और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन विशेष रूप से दो ही होते हैं, ए और बी ही। तो कह रहा है कि जो क्लोरोफिल ए है को प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। क्लोरोफिल ए को हम बोलते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल ए को प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है। और साथ साथ जो क्लोरोफिल ए है ये रिएक्शन सेंटर का भी काम करता है। क्लोरोफिल ए सभी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधों में पाया जाता है। ऐसे सभी पौधे जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, उनमें सभी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो उन सभी पौधों में क्लोरोफिल ए प्रेजेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल। ये जो पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए एक्सेसरीज पिगमेंट का कार्य करते हैं। कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल जो है ये फोटोसिंथेसिस में जो है एक सहायक वर्णक का काम करते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोफिल बी है वो भी आपका है, और क्लोरोफिल ए में भी बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं जो एसेसरी पिगमेंट्स का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रिएक्शन सेंटर का कार्य हमेशा क्लोरोफिल ए ही करता है। तो इस बात को हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है, यानी जो रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर का काम हमेशा करता है क्लोरोफिल ए। तो जो आपका जो है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 होता है। तो फोटोसिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर को जो है ये एब्जॉर्ब करता है, और जो फोटोसिस्टम 2 होता है उसमें 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाले प्रकाश को जो है एब्जॉर्ब करता है। रिएक्शन सेंटर ए के रूप में जो है रिएक्शन सेंटर के रूप में जो है क्लोरोफिल ए काम करता है। आगे चलें नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें फाइकोबिलिन्स भी एक प्रकार का पिगमेंट्स है। तो फाइकोबिलिन्स जो है आपका ये पिगमेंट जो है ब्लू ग्रीन एल्गे यानी नीले हरे शैवालों और लाल शैवाल यानी जो रेड एल्गी होते हैं इनमें पाया जाता है।
जोसेफ प्रिस्टले ने ये बताया 1774 में जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। इन्होंने ये जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, यानी जिस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन बनता है, तो बाई फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इन्होंने ऑक्सीजन को खोजा था कि यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन बनता है। तो इस तरीके से जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की खोज की। जॉन इंजन हाउस ने जो है प्रिस्टले के प्रयोगों का उपयोग किया। जॉन इंजन हाउस ने जो प्रिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट, उसी को इन्होंने कह सकते हैं फिर से इन्होंने रिपीट किया था, लेकिन उन्होंने एक बार उसको अंधेरे में किया था और एक बार सूर्य के प्रकाश में किया था। और उन्होंने बताया कि जो पौधे का हरा भाग होता है वही ऑक्सीजन मुक्त करता है, जो पौधे का जो ग्रीन पार्ट है वो उसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। T.W. एंजलमैन ने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में बांट दिया था, यानी जो इन्होंने जो कह सकते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम को जो है इन्होंने जो है बताया था। T.W. एंजलमैन ने प्रिज्म की सहायता से जो प्रकाश होता है, प्रकाश को जो है स्पेक्ट्रमी घटकों में डिवाइड कर दिया था। बिबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और जो है ऑरेंज और रेड, इस तरीके से इसे इन्होंने स्पेक्ट्रम की मदद से इनके घटकों में तोड़ दिया था T.W. एंजलमैन ने प्रिज्म की सहायता से। कॉर्वेलियस वैन नील ने बताया, और इसमें इन्होंने एक शैवाल का भी इन्होंने इसमें सहायता ली थी और इन्होंने देखा कि जो है जो वायलेट और जो ग्रीन है इन दोनों की तरफ जो है आपका पौधे जो है वो ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होते हैं। कार्वेलियस वैन नील ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रक्रिया है और इसमें ऑक्सीकरणीय यौगिकों से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचेद करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये प्रकाश बेस होती है, यानी फोटो बिना लाइट के नहीं हो सकती है। जब हम इसका रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि सनलाइट के बिना जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। और खासकर जो है जो फोटोसिंथेसिस को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जहाँ पर प्रकाश की सहायता से जो है क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और उस एनर्जी के थ्रू जो है आपका जो है ATP और NADPH बनता है, जो कि आपका जो है कह सकते हैं कि CO2 के रिडक्शन में सहायता करता है, CO2 को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। तो जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिकों से प्राप्त हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अपचेद करके, वही बातें बताई गई है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपचेद करके इसको रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में मेसोफिल सेल्स होती हैं, पत्तियां जो होती हैं उसमें आप देखेंगे उनके स्ट्रक्चर को, तो मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। तो किसी में एक ही लेयर होती है और किसी में 2 लेयर होती है मेसोफिल सेल्स की, ठीक है। तो पत्तियों में मेसोफिल सेल्स पाई जाती हैं जिनमें हरे रंग के कोशिकांग हरित लवक पाए जाते हैं, और ये जो मेसोफिल सेल्स होती हैं इसी में बहुत अधिक मात्रा में जो है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये जो सारे पिगमेंट्स हैं हरित लवक जो होता है, यानी आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसके ग्रेना की कलाओं में पाए जाते हैं, यानी जो उसका मेम्ब्रेन होता है, जो हरित लवक की ग्रेना जो होती है, जो उसका जो कह सकते हैं कि जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ग्रुप ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे ग्रेना कहते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, कलाएँ हैं, उनमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये सारे जो पिगमेंट्स हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जो पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रेना की मेम्ब्रेन्स में उसकी कलाओं में देखने को मिलते हैं, उसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पत्तियां हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, या कह सकते हैं कि वो भी पार्ट्स जो हरे रंग के होते हैं पौधे के, तो पौधों के वे सभी हरे रंग के भाग ग्रीन कलर जो होता है, हरा रंग जो होता है, उसको जो है रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हरे रंग की दिखाई देती हैं। पत्तियां खासकर हरे रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इसलिए ये इनका रंग जो है हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 18। पर्णहरिम ए मुख्य रूप से नीले, बैगनी व लाल प्रकाश का अवशोषण करता है। ये जो पर्णहरिम ए है इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए जो है मुख्य रूप से नीले, बैगनी यानी आपका ब्लू, वायलेट और जो है आपका कह सकते हैं कि जो है लाल प्रकाश का अवशोषण यानी इसका एब्जॉर्प्शन करता है। पर्णहरिम बी मुख्य रूप से नीले प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, नीले प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है बी, और ए जो है आपका नीले, बैगनी या लाल प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। कैरोटीनाइड जो है नारंगी रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है। जो कैरोटीनाइड होते हैं ये नारंगी रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और ज़ैंथोफिल की बात करें तो ज़ैंथोफिल जो है आपका जो है येलो यानी पीले रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है। तो साथियों ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स। और अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो ये क्वेश्चन है आपका जो है, पर्णहरिम ए प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषी अपक्रिया में भाग लेता है। जो क्लोरोफिल ए है
ये डायरेक्टली जो है फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट करता है। इसलिए हम पर्णहरिम ए को प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। तो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किसे कहते हैं? तो क्लोरोफिल ए को कहते हैं। प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के रूप में जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो क्लोरोफिल ए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई और कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स, ये जो पिगमेंट्स हैं, फिर से देख लीजिए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई और कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स, ये जो पिगमेंट्स हैं को सहायक वर्णक यानी एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। ये सभी जो है सहायक वर्णक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जैसे इसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि फाइकोबिलिन्स कहाँ पाया जाता है? तो फाइकोबिलिन्स पाया जाता है नीले हरे शैवाल और लाल शैवालों में पाया जाता है। तो फाइकोबिलिन्स जो है ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील वर्णक है जो नीले हरे शैवाल और लाल शैवाल, यहाँ पर फिर से इस बात को दोहराया गया है। फाइकोबिलिन्स ये जल में घुलनशील वर्णक है, पिगमेंट्स है जो नीले हरे शैवाल और लाल हरे शैवालों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर का क्वेश्चन, पर्णहरिम ए का मूलानुपाती सूत्र है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्णहरिम ए का मूलानुपाती सूत्र, तो साथियों पर्णहरिम ए का मूलानुपाती सूत्र है C55H72O O5N4Mg। फिर से इसको देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज़्यादा हमको लगता है क्लियर नहीं दिख रहा है आपको। C55H72 O5N4 और Mg, ठीक है, N4 और Mg। जैसे कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पर्णहरिम है, जो क्लोरोफिल होते हैं, उसमें कौन सा जो है मिनरल्स पाया जाता है, कौन सा कह सकते हैं कि, तो मैग्नीशियम को याद रखिएगा, Mg को याद रखिएगा। पर्णहरिम ए शुद्ध अवस्था में नीले हरे रंग का होता है। जो पर्णहरिम ए है, जब ये प्योर होता है, प्योर स्टेट में होता है, जब शुद्ध अवस्था में होता है, तो ये नीले हरे रंग का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये होता है ब्लू ग्रीन कलर का। अब इसमें जो बिबग्योर है, बिबग्योर में से ये वाला देखिए, ब्लू एंड ग्रीन कलर, ये आपका पर्णहरिम ए को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू एंड ग्रीन कलर ये पर्णहरिम ए को रिप्रेजेंट करता है। तो साथियों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जल्दी ही हम एक नए लेक्चर के साथ इसके आगे के जो वन लाइनर क्वेश्चन और MCQ टाइप के क्वेश्चंस बन पाते हैं उसको हम लेकर के आएंगे। तब तक ऐसे ही लेक्चर्स को देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जल्द आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।